हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी की जब से वैकेंसीज आई हैं, फॉर्म भरने से पहले सबका एक ही कंफ्यूजन है, कहाँ से जोन सेलेक्ट करें। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में ऑथेंटिक कुछ डेटा दिखाने वाली हूँ। प्रीवियस एससी, ओबीसी, जनरल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5, 6 जितने भी लेवल्स हैं, सबकी अलग अलग कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी, किस जोन में हाईएस्ट वैकेंसी होने के बाद भी क्या उसकी कट ऑफ कम या ज्यादा कैसे रही थी। आप इस पूरे वीडियो को अगर देख लेंगे, उसके बाद आपके सारे डाउट्स ये क्लियर हो जाएंगे कि ज्यादा वैकेंसी वाले जोन में कट ऑफ कैसे जाती है, लो वैकेंसी जिसमें होती है उसमें कट ऑफ कैसे जाती है। सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, फिर आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कैसे अपने जोन का सिलेक्शन करना है। चलिए, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ऑथेंटिक डेटा है ये पूरा। देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा सामने सामने, ये इस बार आरआरबी एनटीपीसी 2024 में अभी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज है। जो सबसे ज्यादा हमें पता है कोलकाता में आई है, मुंबई में आई है, भुवनेश्वर, बिलासपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, बंगलोर, ये इस तरीके से वैकेंसीज के क्रम है। ठीक है, अब मुझे इसमें से क्या कोलकाता चुनना चाहिए अगर इसमें हाईएस्ट वैकेंसी है, सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, या मुझे मुंबई चुनना चाहिए, या भुवनेश्वर, बिलासपुर, अहमदाबाद, जिस जोन से मैं हूँ क्या मुझे वही सेलेक्ट करना चाहिए अगर उसमें ठीक ठाक वैकेंसी है। सारी चीजों की तरफ चलते हैं। तो पहले मैं आपको एक बैक स्टेज में ले चलती हूँ, 2019 की वैकेंसीज की कट ऑफ में ले चलती हूँ। ठीक है ना। चलिए भाई, तो यहां से हम आते हैं, मैं आपको टॉप 5 वाली दिखाऊंगी, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, हम सब जानते हैं, अगर मैं कैटेगरी यूआर की बात करूं, जनरल जिसको हम बोलते हैं, लेवल 2 में देखिए टॉप 5 वैकेंसीज इसकी थी। जैसे मुंबई की थी, कोलकाता की थी, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और चेन्नई, ये थी टॉप वैकेंसीज। अगर हम अलग अलग इसमें देखेंगे, आप इसको देखोगे, ये लेवल 2 की वैकेंसीज हैं। अगर मैं टॉप 5 में कट ऑफ वाइज बात करूंगी, तो सबसे ज्यादा इलाहाबाद की गई, फिर अजमेर की गई, फिर पटना की, फिर रांची की और फिर भोपाल की। अच्छा, हमने एक चीज देखी कि जो जिनमें वैकेंसीज वाइज सबसे हाईएस्ट थे, उनमें केवल एक इलाहाबाद ऐसा जोन है जो सबसे ज्यादा कट ऑफ वाला है। अदरवाइज जिसकी वैकेंसी ज्यादा है, उसके बावजूद भी, क्योंकि हमें क्या लगता है जब वैकेंसी ज्यादा है तो फॉर्म भी वहां ज्यादा भर जाते हैं, वहां रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो इलाहाबाद की कट ऑफ सबसे हाई है, मतलब वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ सबसे हाई है। इसका रीजन ये है कि अगर हम रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो क्राउड है वो यूपी और बिहार का है। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मुझे अपने आसपास ही जॉब मिल जाएगा, तो ये ड्रीम लाइफ हो जाएगी कि घर भी है और नौकरी भी है। तो वो कहीं ना कहीं प्रेफर करता है कि अगर उसके जोन में वैकेंसी अच्छी है तो वो किसी और जोन में ना भरे। तो इलाहाबाद से सबसे ज्यादा क्राउड होने की वजह से, सबसे ज्यादा डिमांड होने की वजह से, आप ये कह सकते हो कि इलाहाबाद में थर्ड नंबर पे वैकेंसीज थी। मतलब फॉर्म अगर ऐसे देखा जाए तो मुंबई में सबसे ज्यादा भरा होगा, कोलकाता में नहीं, इलाहाबाद में ही फॉर्म भरा गया होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि टॉप 5 में इसकी वैकेंसीज थी। लेकिन अगर आप और बाकियों को देखोगे, बाकी में से जैसे अजमेर हो गया, पटना, देखो, 3 तो यूपी बिहार के स्टेट हो गए, मतलब जोन हो गए जिनकी वैकेंसीज, जिनका कट ऑफ हाई है। बाकी एमपी और राजस्थान। देखिए, अगर हम सबसे क्राउडेड एरियाज की बात करें, जहाँ पे ज्यादा एक पब्लिक है, ज्यादा डेंसिटी है, वो क्या है, एमपी है, बिहार है, राजस्थान है, यूपी है। अगर इनमें ठीक ठाक वैकेंसी आती है तो अदर स्टेट में, अदर जोन में इंसान भरने का नहीं सोचता है, और जहां फॉर्म ज्यादा भर जाएंगे वो रिस्की जोन अपने आप हो जाता है। ये यहां से मुझे बात समझ में आई। लेकिन इनमें हाईएस्ट वैकेंसी होने के बाद भी क्या वजह रही, क्योंकि इनमें उतना स्टूडेंट नहीं मिलता है जैसे मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई। चेन्नई है तो स्टूडेंट उतना प्रेफर नहीं करेगा जाना, तो वहां फॉर्म्स की संख्या उतनी अति की नहीं होती है। तो वैकेंसीज अच्छी होने के बाद भी वहां की कट ऑफ वो कभी भी रिस्की जोन में नहीं आता है। चलिए, अब मैं आपको दूसरे, ये थी लेवल 2। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही अगला दिखाती हूँ। अगर मैं लेवल 2 में एससी कैटेगरी की बात करूं, तो यहाँ भी इसका क्रम तो यही रहेगा, वैकेंसी इसका क्रम तो यही था, लेवल 2 की वैकेंसीज ऐसे थी, है ना, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद। अच्छा, अब आप एससी में आओगे, भाई इलाहाबाद सबसे हाई, फिर सेकंड नंबर पे अजमेर, चंडीगढ़, बेंगलोर और मालदा। अब यहाँ पे देखिए क्या मुद्दा हो सकता है कि जो टॉप 5 में कट ऑफ है, अब आप फिर से देखिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम देखेंगे तो इलाहाबाद, चंडीगढ़,
हाँ भाई, अगर हम दिल्ली से बात करें, लगा हुआ चंडीगढ़ भी एक ऐसा जोन है जो क्राउडेड हो जाता है, और अगर वैकेंसी ठीक होती है तो जैसे मान लीजिए किसी के एमपी यूपी राजस्थान में वैकेंसी ठीक नहीं, तो इंसान सोचता है दिल्ली से लगा हुआ चंडीगढ़ भर देते हैं। वो बहुत ज्यादा दूर साउथ में मुंबई कोलकाता जाने का नहीं सोचेगा, तो वो फिर इन्हीं को प्रेफरेंस देता है। तो यहाँ आप देखोगे तो चंडीगढ़ की, बेंगलोर की और मालदा, इनकी वैकेंसीज है। बेंगलोर की क्यों? क्योंकि साउथ में अगर इंसान क्राउड पसंद करेगा, वो सबसे ज्यादा सोचेगा हम बेंगलोर जोन में भर दें, तो वैकेंसी ज्यादा नहीं है बेंगलोर में। तो बेंगलोर की जाने का वजह क्या हो सकती है कि बेंगलोर की इसलिए हाई जा सकती है, मालदा की इसलिए हाई जा सकती है क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा ही कम होंगी। वैकेंसीज कम है बेंगलोर में, लेकिन साउथ का स्टूडेंट जो है वो बेंगलोर में ही अगर भरता है ज्यादातर। तो मुझे यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि जो कट ऑफ हैं वो ज्यादा क्राउडेड एरिया में ज्यादा रहती है, या कट ऑफ तब ज्यादा रहती है जब उसमें लो वैकेंसीज हो। तो अभी आपको यहां तक, चलिए मैं किसी और लेवल की बात करती हूँ, जैसे लेवल 2 हो गया। अब देखो मैं आपको एक बार में पूरा दिखाती हूँ। जैसे लेवल 3 है, ये कंप्लीट एक बार में सामने आपको सबकी कट ऑफ दिख रही होंगी। अगर आप इसको देखोगे, रांची की कट ऑफ लेवल 3 में 77 गई थी। आप देखना 10 नंबर का अंतर है चेन्नई और रांची में। जबकि अगर आप देखोगे चेन्नई और रांची में, और मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो वैकेंसी जो थी लेवल 3, देखो लेवल 3 में चेन्नई में वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन फिर भी 10 नंबर कट ऑफ कम गई। मैंने बोला ना, क्योंकि वहां इंसान इतनी जल्दी जाना पसंद नहीं करता है यहाँ का। तो चेन्नई में वैकेंसी अच्छी होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ ने वहां फॉर्म भरा हो। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर चेन्नई में ठीक ठाक वैकेंसी है तो आज भी चेन्नई ग्रीन जोन हो सकता है। ठीक है, चलो। तो बेंगलोर में, सिकंदराबाद में, कोलकाता में, चंडीगढ़ में, इनमें वैकेंसी आई थी, लेकिन कट ऑफ कहाँ की आई गई? बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, यूपी, आगे सारे क्राउडेड। मतलब वैकेंसीज ज्यादा है सिकंदराबाद में, चेन्नई में, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई। उसके बाद भी वैकेंसी ज्यादा होने के बाद भी यहाँ आप देख सकते हैं कि लेवल 3 की बात, वो ये सॉरी लेवल 5 की बात हो रही है, ये लेवल 5 है। तो लेवल 5 में इनमें वैकेंसी ज्यादा होने के बाद भी कट ऑफ इनकी आई जा रही है। तो अभी मुझे ऐसे ही आपको बहुत सारी, मैं लेवल 6 की भी दिखा सकती हूँ। यहाँ हमारे पास, अच्छा इसमें लेवल 3 लिखा हुआ है, आई थिंक 3 से, और इधर भी 5 है, तो ये थोड़ा मिसमैच है। इसको हम चेक कर लेंगे कि 5 की है या इसकी है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं, लेवल 5 हो गया। इसके बाद में अगर आपको लेवल 6 की दिखाऊं, देखिए लेवल 6, जरा लेवल 6 की जनरल की कट ऑफ देखते हैं। वही इलाहाबाद, पटना, मुजफ्फरपुर, रांची, कोलकाता, इनकी हाई है। और वैकेंसीज कहाँ ज्यादा थी? बेंगलोर, सिकंदराबाद, मुंबई, चेन्नई, अजमेर, इसमें वैकेंसी ज्यादा थी। लेकिन कट ऑफ कहाँ की हाई है? इलाहाबाद, पटना, ऊपर तो वही है बिहार, पटना, बस लास्ट में जाके कोलकाता की भी हाई गई है। तो हम ऐसा यहाँ पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि या तो क्राउडेड एरियाज में वैकेंसी ज्यादा है तो भी उसकी हाई जा रही है, जो बिहार और यूपी हुआ। अदरवाइज और स्टेट्स की अगर, और जोन की अगर वैकेंसी ज्यादा है तो उनकी कट ऑफ नॉर्मल जाने का हमें यहाँ से अंदाजा मिल चुका है। तो मैं अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज की ओर ले चलूं, तो ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज है आपके सामने। अब मैं अगर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज की बात करूं, तो कोलकाता में देखिए इस बार यूपी बिहार सब भरने का सोचेंगे क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है। तो मैं कोलकाता को तो उतना सेफ नहीं बोल सकती, क्योंकि जहां मैंने बोला ना क्राउड चला गया, और कोलकाता अपने आप में वेस्ट बंगाल की तरफ का इंसान कोलकाता में ही ज्यादा भरेगा। लेकिन हाँ, अगर हम सेकंड नंबर पे आए, मुंबई में, भुवनेश्वर, बिलासपुर, तो ये जो जोन्स हैं ये सही जोन होंगे हमारे फॉर्म भरने के लिए। या अगर मैं बात करूंगी, टॉप में चेन्नई भी है। अगर आप इससे आधी भी वैकेंसी है, बट चेन्नई में इंसान उतनी जल्दी फॉर्म को नहीं भरता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, ये, बल्कि सिकंदराबाद से ज्यादा बेहतर चेन्नई है। तो अगर आपको अपना फॉर्म फिल करना है, अब दो बातें हैं। अगर आपको अपने घर में ही रहना है, जैसे मान लीजिए आप चंडीगढ़ से हैं, तो चंडीगढ़ में भी 410 वैकेंसीज हैं, कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है, आप अपने जोन से आराम से भर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मेरे ऐसे किसी जोन में है, जैसे मान लीजिए आप मुजफ्फरपुर से हैं, मान लीजिए आप सिलीगुड़ी से हैं, आप पटना से, आप गोरखपुर से हैं, तो इतनी कम वैकेंसीज में डालने का तो मतलब रिस्की ही है। ऐसे में आपको कौन सा जोन चुनना चाहिए? अब आपको है कि चलो मैं यूपी से तो मूव ऑन हो लेता हूँ, लेकिन बहुत दूर वाला जोन नहीं देखता हूँ,
तो आप यूपी से अब किसको भर सकते हो, किसको, क्योंकि ये सारे जोन तो दूर ही दूर है फिर तो सारे के सारे। अब जब दूर भरना ही है, क्योंकि मुंबई भी, कोलकाता भी, भुवनेश्वर भी, हालांकि भुवनेश्वर थोड़ा पास पड़ जाएगा, तो आप यूपी वाले इंसान जो है वो भुवनेश्वर को देख सकते हैं, है ना। और अदरवाइज आप मुंबई से, आपको लगता है नहीं भाई मेरे को नौकरी जरूरी है, नौकरी जरूरी है, दूर और चलेगा, तो आपके लिए सही जोन क्या है, मुंबई है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है और ये चेन्नई है। इस तरीके से आप फॉर्म्स को अपने भर सकते हैं। तो मैंने आपको ये पुराना ऑथेंटिक डेटा दिखा के काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की होंगी कि एक्चुअल में किस तरीके से आप अपने जोन्स को भर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी रिलेटेड डाउट है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना बता दीजिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। और एक चीज़ और, आप क्लासेस का सोच रहे हैं कि भाई क्लास कहाँ से कर लूँ मैं आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लासेस के बारे में, बेस्ट क्लासेस के बारे में बता रही हूँ। रेलवेज बाय टेक्स्ट बुक, रेलवेज बाय टेक्स्ट बुक, आप एक बार इसे सर्च करोगे, आपको सुबह 8 बजे से रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होती हैं, और फिर आगे बस इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करोगे, आपको उसके बाद खुद पता चल जाएगा सारे टीचर्स किस लेवल से रेलवेज की तैयारी करा रहे हैं। आप एक बार खुद से सब्सक्राइब करके खुद से सभी टीचर्स को देखिए, जबरदस्त तरीके से रेलवे की तैयारी चल रही है। आप यहाँ पे जुड़ के रेलवे की तैयारी अपनी मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।